बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रणवीर नाम का एक कुख्यात डकैत रहता था। उसका नाम सुनते ही आसपास के गांवों के लोग सहम जाते थे। रणवीर अपने साथियों के साथ अक्सर रात के अंधेरे में गांवों पर धावा बोलता, लोगों के घरों में डाका डालता और कीमती सामान लूटकर ले जाता। उसकी बेरहमी और चालाकी के कारण कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे उसके आतंक की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी और लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। रणवीर के परिवार में उसकी पत्नी मीरा ही उसका एकमात्र सहारा थी। मीरा स्वभाव से बहुत सरल, दयालु और समझदार स्त्री थी। वो उस समय गर्भवती थी और बस कुछ ही दिनों में उनके घर एक नए मेहमान के आने की खुशी दस्तक देने वाली थी। मीरा अक्सर रणवीर को समझाती कि डकैती और लूटपाट का जीवन कभी सुख नहीं देता। वो चाहती थी कि उसका बच्चा एक ईमानदार और सम्मानित माहौल में बड़ा हो। कई बार उसने प्यार से तो कई बार आंसू भरी आंखों से रणवीर से यह काम छोड़ देने की विनती की, लेकिन धन के लालच और अपनी आदतों में डूबा रणवीर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वो सोचता था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है और उसी से वो अपने परिवार को खुश रख सकता है। एक दिन रणवीर को अपने एक मुखबिर से खबर मिली कि जंगल के भीतर रहने वाले एक सन्यासी को कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही उसके मन में लालच जाग उठा। उसने तुरंत अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया और रात होते ही उस सन्यासी की कुटिया की ओर चल पड़ा। घने जंगल के बीच बनी वो छोटी सी कुटिया शांत और साधारण दिख रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, केवल झींगरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रणवीर और उसके साथी दबे पांव कुटिया के भीतर घुसे। आंखें चमक उठी। सचमुच वहां एक कोने में कुछ धन और कीमती वस्तुएं रखी हुई थी। रणवीर के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। उसने इशारे से अपने साथियों को सतर्क रहने को कहा और खुद आगे बढ़कर उस धन को समेटने लगा, यह सोचकर कि आज उसे बिना किसी खतरे के बड़ी लूट हाथ लग गई है। रणवीर ने जल्दी जल्दी कुटिया में रखा सारा धन अपनी थैली में भर लिया। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी। जैसे ही वो कुटिया से बाहर निकलकर आगे बढ़ा, अचानक उसके कदम ठिठक गए। सामने वही सन्यासी शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल गहरी करुणा झलक रही थी। सन्यासी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पुत्र, यह धन मेरा नहीं है। मेरे गुरुकुल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बालकों ने कड़ी धूप में गांव गांव घूमकर लोगों के द्वार पर भिक्षा मांगकर इसे इकट्ठा किया है। इसी धन से उनकी पढ़ाई और जीविका चलती है। उन मासूम बच्चों की मेहनत पर दया करो और यह धन वापस रख दो। सन्यासी की बातें सुनकर भी रणवीर का मन नहीं पसीजा। उसके भीतर का लालच उसकी संवेदना पर भारी पड़ चुका था। उसने एक क्षण के लिए सन्यासी की ओर देखा, फिर कठोर स्वर में बोला, मैं किसी पर दया करने नहीं आया हूं। जो धन मेरे हाथ लग गया वो अब मेरा है। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगा। सन्यासी समझ गए कि समझाने से अब कोई लाभ नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, यदि तुम यह धन ले जाना ही चाहते हो तो ले जाओ, पर मेरी एक बात याद रखना, जिस धन के लालच में तुम आज इतने अंधे हो गए हो, वही लालच एक दिन तुम्हें जीवन के सबसे भयानक दलदल में धकेल देगा। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि यह धन कितना निरर्थक है। सन्यासी के शब्दों में चेतावनी भी थी और भविष्य की आहट भी, पर रणवीर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और बिना पीछे मुड़े जंगल की अंधेरी राह में आगे बढ़ गया। एक दिन रणवीर डकैत अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल से गुजर रहा था। दोपहर का समय था और जंगल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी उसकी नजर रास्ते में एक गुफा के द्वार के सामने बिखरे हुए सोने के सिक्कों पर पड़ी। चमकते हुए सिक्के धूप की किरणों में ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें वहां फैलाया हो। रणवीर की आंखों में लालच चमक उठी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि सोने के सिक्के केवल गुफा के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर की ओर भी बिखरे पड़े थे, जैसे वे किसी को भीतर बुला रहे हो। उसने सावधानी से चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा जंगल शांत था,
वो तुरंत अपने घोड़े से उतरा और सिक्कों को उठाता हुआ धीरे धीरे गुफा के भीतर प्रवेश करने लगा। गुफा के अंदर हल्का अंधेरा था, लेकिन जमीन पर बिखरे सोने के सिक्के मंद रोशनी में भी साफ चमक रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़कर रणवीर ठिठक गया। उसके मन में शंका उठी, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। वो वही खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के भीतर से एक स्त्री की मधुर आवाज गूंजी, डरो मत, जब गुफा में प्रवेश कर ही चुके हो तो आगे बढ़ते रहो। अचानक आई उस आवाज से रणवीर चौंक गया। उसके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी। वो सतर्क हो गया, पर उसके मन में ये जानने की उत्सुकता भी जाग उठी कि आखिर ये आवाज किसकी है। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए वो गुफा के भीतर पहुंचा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गुफा के कोने में एक अत्यंत सुंदर स्त्री ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। वह कुमारी जैसी भव्य वेशभूषा में सजी थी, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर एक रहस्यमय चमक थी। वास्तव में वह एक जादूगरनी थी जिसने राजकुमारी का रूप धारण कर रखा था। रणवीर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस गुफा में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने उसकी बात का सीधा उत्तर देने के बजाय शांत भाव से कहा, तुम जिन सोने के सिक्कों को उठाते हुए यहां तक आए हो, वे सिक्के मैंने ही बिखेरे थे। मैं जानती थी कि तुम उन्हें देखते ही यहां तक चले आओगे। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि जीवन भर तुम्हें कभी भी इस तरह बिखरे सिक्के उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आवाज में ऐसा आकर्षण था कि रणवीर का सारा ध्यान उसके शब्दों पर टिक गया और उसके मन में फिर से धन पाने की तीव्र लालसा जाग उठी। राजकुमारी के वेश में बैठी उस जादूगरनी को देखकर रणवीर को विश्वास हो गया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि किसी राजघराने से संबंध रखती होगी। उसकी भव्य वेशभूषा और आत्मविश्वास भरे व्यवहार ने रणवीर के मन में लालच और भी बढ़ा दिया। यही सोचकर उसने बिना देर किए कहा, धन पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, बस बताओ मुझे करना क्या है। जादूगरनी के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे 3 नवजात बच्चों की जरूरत है। अगर तुम 3 नवजात बच्चों को लाकर मुझे सौंप दो तो बदले में मैं तुम्हें 3 सुराही भरकर सोने के सिक्के दूंगी। इतना धन कि तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह सुनते ही रणवीर के मन में एक पल के लिए हलचल हुई, पर 3 सुराही सोने के सिक्कों का लालच उसकी सोच पर भारी पड़ गया। उसने बिना अधिक विचार किए जादूगर नी की बात मान ली और 3 नवजात बच्चे लाकर देने का आश्वासन देकर गुफा से बाहर निकल आया। वह अभी गुफा से कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक उसके सामने एक विचित्र और डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। वह कांपती आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी औरत ने हांफते हुए कहा, तुम उस गुफा में क्यों गए थे? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। रणवीर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और मैं किस मुसीबत में फंसने वाला हूं? लेकिन बूढ़ी औरत ने उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। वो अजीबोगरीब हरकतें करती रही और बार बार एक ही बात दोहराती रही, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। नदी के किनारे पेड़ पर लटका सोने का कंगन अभी भी वही है, वही तुम्हारा मुक्तिदाता है। उसकी टूटी फूटी और रहस्यमयी बातें सुनकर रणवीर पूरी तरह उलझ गया। बहुत बड़ी मुसीबत, नदी किनारे पेड़ पर लटका सोने का कंगन, मुक्तिदाता, ये शब्द उसके लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ी औरत आखिर कहना क्या चाहती है। आखिरकार उसने सोचा कि वो औरत शायद पागल है और बेकार की बड़बड़ाहट कर रही है। उसे अनदेखा करते हुए रणवीर ने सिर झटका, अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। रणवीर ने अपने जीवन में अनगिनत डकैतियां डाली थी और बड़े से बड़े खतरे उठाकर चोरी की थी, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। इस बार उसे धन या गहने नहीं,
बल्कि नवजात बच्चों की चोरी करनी थी। ये काम पहले की किसी भी डकैती से ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील था। उसे पता था कि जरा सी चूक उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इसीलिए इस काम में असाधारण सावधानी बरतना जरूरी था। वो नहीं चाहता था कि उसके इस नए और भयावह काम की छाया उसकी पत्नी और आने वाले बच्चे पर पड़े। इसी सोच से उसने एक बहाना बनाकर अपनी पत्नी मीरा को उसके मायके पहुंचा दिया, ताकि वो निश्चिंत होकर अपने इरादे को अंजाम दे सके। मीरा को लगा कि रणवीर उसकी और बच्चे की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वो बिना किसी शक के मायके चली गई। इसके बाद रणवीर ने अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा किया। रात के सन्नाटे में बैठकर उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। कहाँ जाना है, कैसे बच्चों की खबर जुटानी है और किस तरह बिना किसी को शक हुए अपना काम करना है। योजना तैयार होते ही वे अलग अलग दिशाओं में फैल गए और हाल ही में जन्मे बच्चों की तलाश शुरू कर दी। उधर मीरा के मायके पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद वहां भयंकर बाढ़ आ गई। तेज बारिश और उफती नदी ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। जान बचाने के लिए लोग अपने घर छोड़कर अलग अलग गांवों की ओर भागने लगे। मीरा भी अपने परिवार के साथ मजबूरी में एक दूर के रिश्तेदार के घर शरण लेने चली गई। वहीं कुछ ही दिनों बाद मीरा ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मीरा की पहली इच्छा थी कि ये खुशखबरी उसके पति तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसलिए उसने अपने एक रिश्तेदार को रणवीर के पास ये समाचार देने के लिए भेजा। लेकिन जब वह रिश्तेदार रणवीर के घर पहुंचा तो पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं लौटा था। काफी इंतजार करने के बाद भी जब रणवीर नहीं आया तो वह रिश्तेदार निराश होकर बिना खबर दिए ही वापस लौट गया, और इस तरह बच्चे के जन्म की खुशखबरी रणवीर तक नहीं पहुंच सकी। इधर रणवीर अपने साथियों के साथ मिलकर 2 नवजात बच्चों को चुराने में सफल हो चुका था। उन दोनों बच्चों को वह पहले ही गुफा में ले जाकर उस राजकुमारी के वेश में बैठी जादूगरनी को सौंप चुका था। अब उसके वादे के अनुसार केवल एक और बच्चा चुराना बाकी रह गया था। 3 सुराही सोने के सिक्कों का लालच उसके मन पर पूरी तरह हावी था, इसलिए वह अपने साथियों के साथ तीसरे बच्चे की तलाश में फिर निकल पड़ा। जल्द ही उसे अपने मुखबिरों के जरिए खबर मिली कि पास के गांव में हाल ही में किसी के घर एक नवजात बच्चे का जन्म हुआ है। ये सुनते ही रणवीर ने देर नहीं की। वह अपने भरोसेमंद साथियों को लेकर उसी गांव की ओर चल पड़ा। संयोग से वो वही गांव था जहां उसकी पत्नी मीरा बाढ़ के कारण अपने रिश्तेदारों के घर ठहरी हुई थी। जिस नवजात बच्चे की खबर रणवीर को मिली थी वह असल में उसी का अपना बच्चा था, लेकिन इस सच्चाई से वह पूरी तरह अनजान था, क्योंकि वह यही समझ रहा था कि मीरा अभी भी अपने मायके में सुरक्षित है। आधी रात होने पर गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग गहरी नींद में सो चुके थे। रणवीर गांव के बाहर छिपकर रुक गया, जबकि उसके साथी चुपके से उस घर की ओर बढ़े जहां बच्चा था। वे दबे पांव घर के भीतर घुस गए। उसी कमरे में मीरा अपने नवजात बच्चे के साथ गहरी नींद में सो रही थी। अंधेरे के कारण रणवीर के साथी मीरा को पहचान नहीं सके। उन्होंने बिना कोई आवाज किए सो रहे नवजात बच्चे को सावधानी से उठाया और तुरंत बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने वह बच्चा रणवीर को सौंप दिया। अपने काम की सफलता से संतुष्ट रणवीर बिना एक पल गंवाए सीधे जंगल की उस गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर उसने बच्चा जादूगरनी को सौंप दिया। जादूगरनी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपने वादे के अनुसार रणवीर को 3 सुराही भरकर सोने के सिक्के दिए और उसे जाने का इशारा किया। सोने का अपार धन पाकर रणवीर और उसके साथी बेहद खुश हो गए। गुफा से दूर जाकर उन्होंने उन सिक्कों को आपस में बांट लिया। हर किसी के चेहरे पर लालच भरी खुशी झलक रही थी। अपना अपना हिस्सा लेकर वे सब प्रसन्न मन से अपने अपने घरों की ओर लौट गए, यह जाने बिना कि इस बार की लूट ने रणवीर के जीवन को एक भयानक मोड़ पर ला खड़ा किया है। जब रणवीर सोने के सिक्के लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मीरा एक कोने में बैठी
ठोट ठोट कर रो रही थी। उसके चेहरे पर गहरी घबराहट और दुख साफ झलक रहा था। गया। उसने जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, तुम अचानक मायके से वापस कैसे आ रही और इस तरह रो क्यों रही हो? मीरा ने आंसू पोंछते हुए टूटी हुई आवाज में पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि उसके मायके में आई भयंकर बाढ़ के कारण उसे अपने परिवार के साथ एक दूर के रिश्तेदार के घर शरण लेनी पड़ी। वहीं कुछ दिनों बाद उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, कोई अज्ञात व्यक्ति चुपके से उनके कमरे में घुस आया और उनके नवजात बच्चे को चुराकर ले गया। ये सुनते ही रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि पिछली रात जिस बच्चे को उसने चुराकर जादूगरनी को सौंपा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बच्चा था। यह एहसास उसके सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह आ गिरा। उसके होंठ कांपने लगे, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वो अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसी ने अपने ही बच्चे का सौदा कर दिया है। गहरे पश्चाताप और निराशा से भरे स्वर में उसने मीरा से कहा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाता हूं। ये कहकर वो बिना एक पल गंवाए घर से निकल पड़ा और तेजी से उसी गुफा की ओर दौड़ा जहां वो बच्चे को जादूगरनी को सौंप कर आया था। लेकिन जब वो गुफा के भीतर पहुंचा तो वहां ना तो जादूगरनी थी और ना ही कोई बच्चा। गुफा सुनसान पड़ी थी, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। घबराकर रणवीर गुफा से बाहर निकला और जंगल में इधर उधर जादूगरनी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। वो हर दिशा में भागा, जोर जोर से पुकारा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर और पूरी तरह टूटकर वो वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय संयोग से एक सन्यासी वहां से गुजर रहे थे। ये वही सन्यासी थे जिनकी कुटिया से रणवीर ने कुछ समय पहले धन चुराया था। उन्होंने रोते हुए रणवीर को देखा और तुरंत पहचान लिया। पास आकर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? अब रणवीर के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने ईमानदारी से पूरी कहानी सुना दी। अपने लालच, बच्चों की चोरी और अपने ही बच्चे को खो देने का दर्द। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस दिन तुम मेरी कुटिया से धन चुराकर ले जा रहे थे, उसी दिन मैंने चेतावनी दी थी कि तुम्हारा लालच एक दिन तुम्हें ऐसे भयानक दलदल में धकेल देगा जहां ये सारा धन तुम्हें बिल्कुल निरर्थक लगेगा। आज वही दिन आ गया है। रणवीर ने सिर झुकाकर टूटे हुए स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरे लालच ने आज मेरे अपने ही बच्चे को बलि की वेदी पर चढ़ा दिया। वह राजकुमारी पता नहीं मेरे बच्चे को लेकर कहाँ गायब हो गई। अगर मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं मिला तो उसके वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सन्यासी ने कहा, मन छोटा मत करो। तुम जिसे राजकुमारी समझ रहे हो, वह एक बेहद खतरनाक जादूगरनी है। वह कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि उसी गुफा में एक गुप्त स्थान पर अपनी तंत्र साधना कर रही होगी। ये सुनकर डकैत ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महात्मा, आप चाहे तो मेरा सारा धन ले लीजिए, पर किसी भी तरह मुझे उस गुप्त स्थान तक पहुंचा दीजिए। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, उस गुफा में वह गुप्त स्थान कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। उस जादूगरनी की शक्ति एक सोने के कंगन में छिपी है। दुर्भाग्य से वह कंगन उससे कहीं खो गया है। अगर वह कंगन मिल जाए तो उसकी सहायता से उस गुप्त स्थान तक पहुंचा जा सकता है। तभी रणवीर को उस विचित्र बूढ़ी महिला की बात याद आई जो नदी के किनारे एक पेड़ पर सोने के कंगन के बारे में बता रही थी। उसने सन्यासी को ये बात बताई। सन्यासी ने कहा, जाकर वह कंगन ले आओ, फिर उसे गुफा में ले जाकर आग जलाकर उसमें डाल देना। जैसे ही कंगन आग में गिरेगा, जादूगरनी की शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसके गुप्त स्थान का द्वार खुल जाएगा। सन्यासी की बात सुनते ही रणवीर दौड़ता हुआ जंगल के पास बह रही नदी के किनारे पहुंचा। वह हर पेड़ पर ध्यान से नजर दौड़ाते हुए कंगन खोजने लगा। काफी देर की तलाश के बाद उसे वह सोने का कंगन मिल गया।
बिना समय गंवाए उसने कंगन पेड़ से उतारा और तेजी से गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में पहुंचकर उसने आग जलाई और सोने का कंगन उसमें डाल दिया। कंगन आग में गिरते ही गुफा के कोने से किसी औरत की चीख सुनाई दी। उसी क्षण गुफा की दीवार में बना एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रणवीर जब उस गुप्त कक्ष में पहुंचा तो वहां जादूगरनी नहीं थी। सामने तीनों नवजात बच्चे सोए हुए थे और उनके चारों ओर तंत्र मंत्र का सामान रखा था। रणवीर ने बिना देर किए तीनों बच्चों को उठा लिया और उन्हें लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से अपने बच्चे की पहचान कराई। फिर अपने साथियों को बुलाकर बाकी दो बच्चों को उनके माता पिता के पास सुरक्षित भिजवा दिया। उसी दिन से रणवीर डकैत ने डकैती का रास्ता छोड़ दिया और एक आम नागरिक की तरह ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।